प्रत्येक महीने में आने वाली कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का बहुत महत्व होता है। दोस्तों, इंद्रा एकादशी का व्रत एक ऐसा व्रत है जिसके प्रभाव से हर तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं, साथ ही अंत समय में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार इंद्रा एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत करने के बाद इसके पुण्य को अगर पूर्वजों के नाम पर दान कर दिया जाए तो उन्हें मोक्ष मिल जाता है और व्रत करने वाले को वैकुंठ प्राप्त होता है। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के 7 पीढ़ियों तक के पितर तर जाते हैं। इस एकादशी का व्रत करने वाला भी स्वयं मोक्ष को प्राप्त करता है। इंद्रा एकादशी का व्रत करने और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से वैकुंठ धाम की भी प्राप्ति होती है। इस दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा करते हैं और इंद्रा एकादशी और तुलसी जी का व्रत की कथा सुनते हैं। ये व्रत पितृपक्ष में आता है और ये पितरों के लिए विशेष माना जाता है। जो लोग अपने पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध इत्यादि करते हैं उनको इंद्रा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंद्रा एकादशी कब और क्यों मनाई जाती है, इस दिन हमें किस विधि से पूजा अर्चना करनी चाहिए और कौन सी व्रत कथा को सुनना चाहिए। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। सनातन धर्म में पुनर्जन्म का विधान है। व्यक्ति को जीवन में किए गए कर्मों के अनुसार नया जीवन मिलता है। अच्छे कर्म करने वालों को उच्च लोक में स्थान मिलता है, वहीं बुरे कर्म करने वालों को न केवल नरकीय जीवन से गुजरना पड़ता है बल्कि मृत्यु के बाद भी यम यातना से गुजरना पड़ता है। इसके अलावा नरक लोक में भी स्थान मिलता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि बुरे कर्म करने वालों के कुल में कपूत पैदा होते हैं, जो अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म और पिंडदान नहीं करते हैं, साथ ही पितृपक्ष के दौरान पितरों का तर्पण भी नहीं करते। ऐसे लोगों के पूर्वजों को प्रेत योनि में लंबे समय तक भटकना पड़ता है। पूर्वजों की आत्मा को शांति दिलाने के लिए उनका श्राद्ध और पिंडदान करना आवश्यक होता है। इसके साथ ही पितृपक्ष के दौरान तिथि के अनुसार पूर्वजों का तर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ तृप्त होते हैं, उनकी आत्मा को उच्च गति मिलती है। इंद्रा एकादशी के दिन पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने से 3 पीढ़ी के पूर्वजों का उद्धार होता है। व्यक्ति विशेष पर नारायण की कृपा बरसती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंद्रा एकादशी कब मनाई जाती है? भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक पितृपक्ष रहता है। इस दौरान रोजाना पितरों का तर्पण और पिंडदान किया जाता है। गरुड़ पुराण में पितरों के तर्पण और पिंडदान की पूरी विधि बताई गई है। व्यक्ति तिथि के अनुसार पितरों का तर्पण करते हैं। हर साल अश्विन माह में पितृपक्ष के दौरान इंद्रा एकादशी मनाई जाती है। ये पर्व अश्विन माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा करी जाती है। इसके साथ ही पितरों का तर्पण और पिंडदान करते हैं। एकादशी तिथि पर पितरों का तर्पण करने से पूर्वजों को भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल 2025 में 17 सितंबर को इंद्रा एकादशी मनाई जाएगी। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 17 सितंबर को सुबह 12:21 पर शुरू होगी और 17 सितंबर को रात में 11:39 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार इंद्रा एकादशी का व्रत 17 सितंबर को रखा जाएगा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत के पारण द्वादशी तिथि के भीतर करने का विधान है। इंद्रा एकादशी व्रत का पारण 18 सितंबर को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 6:07 से लेकर के सुबह 8:34 तक रहेगा। पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रात में 11:24 है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों, कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी होती है वहां पर यम के दूत भी असमय नहीं आ जा सकते। गंगा और नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना गया है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुंह में रख कर निकल जाते हैं, वो पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी और आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, चलिए हम तुलसी माता की कथा सुनते हैं। कथा के अनुसार कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिडला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, मटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता ये सुनकर सूखने लगीं तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बातों को तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह बहुत भारी हो गई और किसी से भी नहीं उठ रही थीं। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएंगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। ये सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। ये थी तुलसी माता की कथा। अब आइए सुनते हैं इंद्रा एकादशी के दिन पढ़ी जाने वाली व्रत कथा को। इंद्रा एकादशी, जिसे आश्विन कृष्ण एकादशी भी कहते हैं, ये कथा श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, सो आप कहें। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। ये एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति देने वाली है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो। इस कथा को सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वो राजा पुत्र, पौत्र और धन इत्यादि से संपन्न और विष्णु जी का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो लग रहा है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा करी। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने का कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुमसे कहता हूँ। राजा के माता पिता की मृत्यु हो गई थी। अचानक एक रात उन्हें स्वप्न दिखा कि उनके माता पिता यमलोक में कष्ट भोग रहे हैं। अपने पितरों की इस दुर्दशा से राजा बहुत चिंतित हुए। उन्होंने सोचा कि किस प्रकार यम आत्मा से पितरों को मुक्त किया जाए। इस विषय पर परामर्श के लिए उन्होंने विद्वानों और ब्राह्मणों को बुलाया और अपने स्वप्न की बात बताई। ब्राह्मणों ने कहा कि आप सपत्नीक इंदिरा एकादशी का व्रत करें तो आपके पितरों की मुक्ति हो जाएगी। उस दिन आप शालिग्राम की पूजा, तुलसी आदि चढ़ाकर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दें और उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। इससे आपके माता पिता स्वर्ग चले जाएंगे।
राजा ने उनकी बात मानकर विधि पूर्वक इंदिरा एकादशी का व्रत किया। रात्रि में जब वे मंदिर में सो रहे थे, तभी भगवान ने उन्हें दर्शन देकर कहा, तुम्हारे व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पितर स्वर्ग चले गए हैं। इसी दिन से इस व्रत की महत्ता और बढ़ गई। पूर्व जन्म में जब कोई विघ्न हो जाने के कारण वे यमराज के निकट रह रहे थे, आश्विन कृष्णा इंदिरा एकादशी के व्रत से उन्हें मुक्ति मिली और स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझे बताएं। नारद जी कहने लगे, आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी के जल में जाकर स्नान करो। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों का त्याग करके निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो कुछ बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दें तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य इत्यादि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से अगर तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। नारद जी के कथन के अनुसार राजा के द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा के पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्ग लोक को गए। हे युधिष्ठिर, ये इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य है जो कि मैंने तुमसे कहा है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। इंदिरा एकादशी का महत्व इसलिए है कि ये पितृपक्ष में आती है। ग्रंथों के अनुसार इस एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत करके इस पुण्य को पूर्वजों के नाम पर दान किया जाता है। ऐसा करने से उन्हें मोक्ष मिल जाता है और व्रत करने वाले को बैकुंठ की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के 7 पीढ़ियों तक के पितर तर जाते हैं। इस एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति भी स्वयं मोक्ष को प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत करने और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। पुराणों में कहा गया है कि जितना पुण्य कन्यादान हजारों वर्षों की तपस्या से मिलता है, उससे अधिक पुण्य एकमात्र इंदिरा एकादशी के व्रत के करने से मिल जाता है। इस एकादशी का व्रत और पूजा की विधि अन्य एकादशियों के समान ही है, लेकिन सिर्फ एक अंतर है कि इस एकादशी पर शालिग्राम जी की भी पूजा की जाती है। इस दिन स्नान आदि से पवित्र होकर सुबह भगवान विष्णु के सामने व्रत और पूजा का संकल्प लेना चाहिए। अगर पितरों को इस व्रत का पुण्य देना चाहते हैं तो संकल्प में भी बोलें। इसके बाद भगवान शालिग्राम की पूजा करें। भगवान शालिग्राम को पंचामृत से स्नान करवाएं। पूजा में अबीर, गुलाल, अक्षत, यज्ञोपवीत फूल होने चाहिए। इसके साथ ही तुलसी पत्र जरूर चढ़ाएं। इसके बाद तुलसी पत्र के साथ भोग लगाएं। फिर एकादशी की कथा पढ़कर आरती करें। पंचामृत का वितरण करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए। इस दिन पूजा तथा प्रसाद में तुलसी की पत्तियों का प्रयोग अवश्य करें। दोस्तों, हमारे जीवन की सभी परेशानियों को दूर करने के लिए और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें इंदिरा एकादशी के दिन कुछ उपाय को भी करना चाहिए। इन उपायों को करने से हमारे घर की नकारात्मकता दूर होती है और हमारे मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करनी चाहिए और इसके बाद तुलसी पूजन भी करना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से धन धान्य बढ़ता है। इस दिन सुबह और शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती हैं।
इंदिरा एकादशी के दिन जीवन के दुख और संकटों को दूर करने के लिए महादेव की भी पूजा करनी चाहिए। इस दौरान सच्चे मन से शिवलिंग पर 21 बेलपत्र चढ़ाएं और शिव जी के मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने से जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति होगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और व्यक्ति को महादेव की कृपा मिलती है। इसके अलावा पूजा के समय दूध, दही, शहद भी अर्पित करना चाहिए महादेव को और देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। इस उपाय को करने से महादेव साधक की सभी मुरादें पूरी करते हैं और व्यक्ति के कारोबार में सफलता मिलती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी पितृपक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।